और 550 की कॉल अगर आपको 10 रुपए की मिलती है, देयर आर हाई चांस 50 हो सकती है, क्योंकि 21,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा ऑलमोस्ट 21,700, और 21,700 पे ये चीज आपकी 10 से उठ के 150 तक भी जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जो हमने कल लास्ट वीडियो में बोला है सेम वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट करा है। जो आपको मैंने टारगेट बोले थे वो अचीव हो गए थे इंट्राडे पे ही, और जो मैंने आपको पोजिशनल टारगेट बोला है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज मारा है एक नया ऑल टाइम हाई। मार्केट मतलब ऊपर खड़ी है। आपको सब लोगों की टेंशन जो है यही होगी कि बहुत से लोग कॉल होल्ड करके गए होंगे। यहीं पे आगे लोगों की टेंशन खत्म करता हूँ। अगर कॉल होल्ड करी है तो बढ़िया है, गैप अप लगने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब जब मार्केट एक हाई पे बंद होती है अगले दिन गैप अप लग जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे हाई के आसपास बंद हुई थी, अगले दिन गैप अप लग के ऊपर गई थी और ऊपर ही रही थी कुछ दिनों। फिर ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे हाई लगा था और यहाँ पे कहीं क्लोज हुई, अगले दिन गैप अप लग गया। देयर आर हाई चांस की गैप अप लग सकता है। अब बात करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, निफ्टी में जो रीसेंट एक गिरावट आई थी, ये आई थी यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ था। आपको टारगेट बोले गए थे 21,000 तक, 20,950, और लास्ट जो था 20,750। ये वाला जो टारगेट है अचीव नहीं हुआ, बाकी सारे अचीव हुए। ठीक है, 400-500 पॉइंट की पूरी गिरावट कैच कराई थी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जो है मार्केट वापस ऊपर गई है। अगर अब आप देखोगे तो मार्केट क्या है, वापस से एक हायर हाई की फॉर्मेशन में आ गई है। ठीक है, अभी तक एक रीसेंट स्विंग लो नहीं मिला। जरूरी नहीं है कि यहीं कहीं पे मिलेगा या और ऊपर जाके मिलेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ऊपर के टारगेट थे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर आके सस्टेन नहीं करेगी या क्लोज नहीं करेगी, तब तक मेरा जो व्यू है वो साइडवेज रह सकता है या थोड़ा बहुत बेरिश रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ गई थी। उसके बाद आज 20,500 अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर ही रही है। और यहाँ से इसने और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, आपको लास्ट वीडियोस में ये भी बोला था, और आज मैंने, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी देखा दिखाया होगा। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। मॉर्निंग में मैंने आपको सबसे पहले बोला कि 21,520 जो है हमारा टारगेट, जो मैंने आपको कल बोला था वो हिट हो गया। 400 का जब ब्रेकआउट हुआ था तो 460, 520 का दिया था, 120 पॉइंट का टारगेट हिट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि जो मैंने निफ्टी की कॉल दी थी 21,550 की 75 पे, आप रेट जाके खुद देख लो क्या चल रहा है। ठीक है, 75 पे दी थी और 95, 105, 115 टारगेट था। पोजिशनल ट्रेड एक दिन पहले होल्ड कराया था 47,800 का, 250 रुपए और 260 के बीच में दिया था। 450 का लास्ट टारगेट दिया था। आप इसका हाई खुद चेक करके आओ क्या था इसका हाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने आपको कल टेलीग्राम पे भी बोला, और साथ ही साथ आपको मैंने कल यूट्यूब पे भी बोला था कि बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम बन रहा है, 300 पॉइंट की अप मूव आएगी। आज वो हिट होती हुई दिखी है। स्टार्टिंग में 225 पॉइंट हो गए थे। इसको ना पूरा देखो, अभी इसको पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी मैंने आपको एक और चीज भी दिखानी है जो कि इस चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे है। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस पे है। दो चीजें, या तो नीचे आएगी या तो ब्रेक करके ऊपर जाएगी। क्या किया, थोड़ी देर नीचे से चेन करी, ब्रेक करा तो ऊपर ही गई है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से ट्रेड करा हो तो जरूर आपने प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कमाया था 48,200 की पुट दी थी, यहाँ पे कॉल दी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स मॉर्निंग में फिर से 21,600 के पास आया था, लेकिन 21,600 नहीं लगा था। 595 से रिवर्स हुआ, तो 21,600 के ऊपर मार्केट निकलेगी 750, 850, 975, और मतलब ऑलमोस्ट 22,000 तक। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 648। ठीक है, अभी आप मान के चल लो यहाँ से आराम से 200-300 पॉइंट की अप मूव आपको मिल सकती है। अगर कॉल होल्ड कर रखी है तो कल प्रॉफिट बुक कर लेना। कल क्लोजिंग में हो सके तो फिर से कॉल लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैंने रिस्की ट्रेड दिया। देखो रिस्की ट्रेड है। अभी तक मैंने क्या बोला था आपको, ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होगा तब मेरा व्यू स्ट्रांग होगा। उससे पहले रिस्की ट्रेड मैंने प्रीमियम चैनल पे दिया 140 पे। 400 का देख सकते हो, 48,200 का क्या हाई लगा है, एंड में लग गया होगा। इतना मैंने बाद में देखा नहीं, 280 तक मेरा टारगेट हिट हुआ था पहले। ठीक है, देखो एक हमारे सब्सक्राइबर अभी थैंक यू बोल रहे हैं, इनका बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे मैंने कुछ भी नहीं दिया उसके पास। ठीक है, और एंड में हीरो जीरो के बारे में आपको बताता हूँ। पहले ही मैंने 25 रुपए से 28 रुपए दी थी मॉर्निंग में। 28 से 38 गई थी, 38 पे मैंने एग्जिट नहीं कराई या कुछ भी नहीं बोला। वापस नीचे आ गई तो हमने 15 रुपए पे इसको एग्जिट करा और बोला कि सेफर सिनेरियो में ट्रेड करेंगे। सेफर सिनेरियो क्या था, जब मार्केट ने वहां से रेसिस्टेंस लेके फॉल करी थी ये वाली गिरावट में, सेफर सिनेरियो ये था कि ये जब लिक्विडिटी लेके ऊपर आ रही होगी तो यहाँ कहीं पे हम बाय करेंगे, और ब्रेकआउट से पहले ही बूम 25 रुपए या उससे भी नीचे, 25 से 20 में बोला है, यहीं कहीं से बाउंस मारी है 68 का हाई इंट्राडे में आखिरी मूव पे। तो ये है पावर प्रीमियम चैनल की।
और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक मेरा एसिड स्टडीज है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम हार्मोनिक के बारे में बात करते हैं, हार्मोनिक जो पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 10:57 पे आज सुबह टारगेट क्या दे रहा हूँ, 49,000 का। बैंक निफ्टी कैन फॉर्म डीप क्रैप पैटर्न, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न वी हैव टू सेल फ्रॉम 49,000। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 49,000 पे आके रेसिस्टेंस लेती हुई दिखी या कहीं वहां से लोअर लो की फॉर्मेशन लगती है, तो हम वहां से सेल करेंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। जब तक ये वहां नहीं जा रही, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, इफ वी अज्यूम दैट बैंक निफ्टी विल टच 49,000 इन कमिंग डेज। अगर आने वाले दिन में हम ये अज्यूम कर लें कि आने वाले दिन में मार्केट 49,000 जा रही है, तो क्यों ना हम अभी यहां से बाय करते हैं 47,500 पे स्टॉप लॉस लगा के फॉर द टारगेट ऑफ 49,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या प्राइस चल रहा था, 48,000 के आसपास, 48,050, 48,000, बार बार इसी जोन से घूमी है। और आप आज देख सकते हो ऑलमोस्ट 48,000 से बैंक निफ्टी ने कितना हाई लगाया है, 300 प्लस, मतलब 300 पॉइंट की मूव इंट्राडे पे हमने इस चैनल पे दी है। ठीक है, ये एक पेड चैनल है जिसमें हमारी एडवांस लर्निंग मिलती है और साथ ही साथ आपको प्रीमियम मेंबरशिप भी मिल जाती है 1 या 2 महीने की, जैसे आप बोलोगे वैसे हम दे देंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो भी फीस है वो साथ ही साथ रिकवर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा चैनल था और यहाँ पे हम आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं गाइड, आई होप आपको अच्छे से गाइडेंस मिलती होगी। अगर कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में 100% करेक्शन हो गई है। आपको ऊपर टारगेट मैंने कैसे बताए थे, यहाँ पे फिबोनाची लगा के, लास्ट वीडियो में भी हमेशा मैंने आपको बोला है जब तक मार्केट हाई के ऊपर नहीं आएगी तब तक ऊपर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया तो आज हम ऊपर के बारे में बात कर सकते हैं। टारगेट है हमारा 21,760, जो आपको मैंने बोला था 21,750 है, फिर उसके बाद 850 है, फिर उसके बाद मेन साइकोलॉजिकल 22,000। देयर आर हाई चांस कि इस टाइम 22,000 लग सकता है। ट्रेंड लाइन फॉलो कर लो, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जिस भी दिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद थोड़ा करेक्शन हो सकती है और करेक्शन के बाद वापस से 22,000 आ सकता है। कोविड, आप सुन रहे होगे कोविड के चल रहा है, इंडिया में कुछ 4-5 हजार केस आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं फर्क पड़ रहा जी। एक बार आ गई गिरावट, एक बार फॉल आ गया, बार बार थोड़ी होगा। ठीक है, तो सब कुछ सेट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस बनी थी वही आगे आके सपोर्ट बनने वाली है। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट होने वाला है वो कुछ 886 वाला लेवल होने वाला है। यहाँ से आप मार्केट ने बाउंस दिया है 522, तो 21,522 से लेके 21,501 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बाय चांस मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पे आपको बाइंग के बारे में सोचना ही सोचना है। देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ से वापस 21,600 जो हमारे ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं और 21,750, 21,850 और 22,000 तक आ सकती है। और जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके वापस ऊपर जाके फिर नीचे आके लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं बनाएगी, तब तक गिरावट का व्यू नहीं आएगा। तो तब तक के लिए हम बुलिश ही है। अगर गैप अप लगती है तो फर्स्ट 30 मिनट का आप हाई और लो को मार्क करो, जहां पे भी मार्केट ब्रेक दे रही है इंट्राडे पे हम उसको ट्रेड करके चल सकते हैं। इसको बोलते हैं ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि आप पहली 5 मिनट की कैंडल को हाई लो मार्क कर लो, कुछ बोलेंगे 15 मिनट का मार्क कर लो, कुछ बोलेंगे 30 मिनट का मार्क कर लो, कुछ बोलेंगे 1 आवर का मार्क कर लो। तो जो आपको ठीक लगता है वो करो, मेरे को ठीक ठीक लगता है 30 मिनट का। ठीक है, तो 30 मिनट एक अच्छा खासा डेटा होता है बनने के लिए। तो 30 मिनट का हाई लो जो बनता है, हाई ब्रेक होता है अगर गैप अप लगा तो ही। अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलता है तो हमारे पास लेवल ऑलरेडी है 673 के ऊपर, आपको बाय करना ही करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 21,700 एंड 21,750 फॉर इंट्राडे, एंड फॉर पोजिशनल टारगेट विल बी 21,850 एंड 22,000। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जब तक मोटा मोटा मार्केट 21,400 के नीचे नहीं आ रही तब तक व्यू बियरिश नहीं होने वाला। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बात करते हैं हॉट टॉपिक के बारे में जो कि होगा हीरो जीरो। ठीक है, 21,654 के आसपास मार्केट जो है क्लोज हुई है। ठीक है, 21,522 जो है हमारा 0.886 है। और अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ तो 21,500 जो है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो 21,500 से लेके 21,522 इस जोन पे अगर मार्केट आती है, 21,550 की कॉल ऑप्शन को कंसिडर कर लेना। देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक मारे। और 550 की कॉल अगर आपको 10 रुपए की मिलती है, देयर आर हाई चांस 50 हो सकती है, क्योंकि 21,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा ऑलमोस्ट 21,700, और 21,700 पे ये चीज आपकी 10 से उठ के 150 तक भी जा सकती है।
ठीक है? तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, गैप डाउन लगेगा, खुल के बाइंग होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो, अगर गैप अप होता है तो थोड़ी रुक-रुक के मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है? एक यही ट्रेड है, ऊपर का ट्रेड कुछ भी नहीं है, ऊपर से हमने क्या रिवर्सल लेना है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो कल जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जॉइन करके चल सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये लगाया मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मार्केट में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या था डबल बॉटम पैटर्न? यहाँ से गिरावट आई थी तो कुछ ऐसा बन रहा था। तो ये ब्रेकआउट के बाद आज एक बहुत बड़ी अपमूव आई है। यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, ब्रेक कर दिया। अब देखो इसका लॉजिक समझो ना कि ये नीचे क्यों आई। ये सीधा भी जा सकती थी। अगर ये नीचे आ गई इसका मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। और अब ये जो फ्रेश ट्रेंड है ना, अगर आप यहाँ पे भी बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, देयर आर हाई चांस कि आप 49,000 के पास जाके ट्रेड काटने वाले हो अपना आने वाले दिन में, अगर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो। क्योंकि ये मूव जो है बहुत लंबी जाने वाली है। 49,000, देयर आर हाई चांस कि 49,000 हिट हो जाए। अब ये भी मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो ये होएगा ही होएगा। ठीक है? कुछ भी हो सकता है आप लोगों का स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर चली जाए या 5-7 दिन रुक के ऊपर चली जाए। तो अभी के अकॉर्डिंग व्यू ये बनता है। ठीक है? जो मैंने आपको क्रैप पैटर्न दिखाया उसके अकॉर्डिंग वो होता है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने, जैसे कि आपको पता है मैं ऊपर की टारगेट कैसे निकालता हूँ। एक करेक्शन आई थी, उस करेक्शन पे अगर जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमको ऊपर के लेवल्स जो होते हैं, एक्सटेंडेड लेवल्स, वो हमको मिल जाते हैं। असल में ना वो रेसिस्टेंस होती है। तो रेसिस्टेंस होती है मतलब वहाँ जाके मार्केट को सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मार्केट को हमारा के सेल कर सकते हैं तो कहीं न कहीं मार्केट वहाँ पहुँचेगी तभी तो सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मार्केट बाय चांस यहाँ आती है तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके मार्केट को शॉर्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ कहीं शॉर्ट नहीं बनता। तो जो शॉर्ट बनता है वो यहाँ, यहाँ, यहाँ बनता है। तो मार्केट पहले वहाँ पहुँचेगी तब भी कुछ होगा, और अगर मार्केट ने वहाँ से रिएक्ट करा तो गिरेगी, वरना ये ब्रेक करके ऊपर ही जाती रहेगी। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट्स बन के आते हैं वो है 48,500, जो कि कल आराम से अचीव हो सकता है। सेकंड टारगेट हो सकता है 48,682 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 48,936, और ऑलमोस्ट आप उसको 49,000 भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है? तो बात करेंगे यहाँ पे सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट आप देख सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद हुई है, प्रीवियस रेसिस्टेंस के ऊपर बंद हुई है। तो प्रीवियस रेसिस्टेंस आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे। तो 48,024 जो 886 है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला पूरा सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट है। तो मतलब आप ये समझ लो मार्केट हाई पे बंद होने के बाद भी सपोर्ट के पास ही बंद हो रही है। ठीक है? तो इसका मतलब अगर कल गैप डाउन होता है तो भी आप खुल के बाइंग कर सकते हो। देयर आर हाई चांस जब तक मार्केट 47,900 के ऊपर है तब तक ऊपर ही आने के चांस होंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है 30 मिनट का हाई लो मार्क करने के बाद ब्रेक होता है तो आप करके चल सकते हो बाय। ये टारगेट रहेंगे आपके सारे ऊपर। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा बहुत नीचे खुलती है तो इस हाई के ऊपर ही आपकी फ्रेश एंट्री होने वाली है इंट्राडे में। ठीक है? तो ये हाई हम मार्क कर लेते हैं। ये वाला हाई है 350 ऑलमोस्ट। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है या फिर थोड़ा बहुत नीचे खुल रही है तो 48,350 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 48,500 एंड 48,680 प्लस। ठीक है? सिमिलरली अगर मार्केट नीचे कहीं खुलती है तो भी हम 15 मिनट की रेंज मार्क करके ऊपर आने की वेट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो। क्यों 15 मिनट या 30 मिनट का? क्यों, रीजन ये है, 30 मिनट कर लो या 15 मिनट कर लो, जो मर्जी कर लो। रीजन ये है, अगर आप यहाँ गैप डाउन खुलती है और अगर आप पहले ही बाय करते हो ना तो थोड़ा बहुत प्रीमियम एडजस्ट होने में टाइम लगा सकता है। हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट लेट पहुंचे या जैसे मर्जी पहुंचे। ठीक है? तो अभी हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है? बिग है। अगर मार्केट पहले यहाँ पे आती है, रेंज बनाती है, फिर यहाँ ब्रेक करेगी तो आपके पास स्टॉप लॉस डे लो होगा और डे लो कहीं यहाँ कहीं हो सकता है। तो मेन हमको स्टॉप लॉस चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड क्यों करेंगे? ऐसे तो हाँ, आप अभी बाय कर लो या आप कल खुलते ही यहाँ पे भी बाय कर सकते हो यहाँ के स्टॉप लॉस से। लेकिन आप खुद सोचो, एक 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहोगे या 150 पॉइंट का या 100 पॉइंट का? तो इसीलिए अगर मार्केट कल गैप डाउन भी खुलती है तो 15 मिनट या 30 मिनट की रेंज को आप मार्क कर सकते हो। हाई ब्रेक होता है तो वापस से आप बाइंग एंट्री पे आके स्टॉप लॉस डे लो का लगा के ये वाले टारगेट, ये टारगेट होंगे। ठीक है? बात करेंगे हीरोज। देखो व्यू बियरिश बिल्कुल भी नहीं है। व्यू बियरिश व्यू अगर हुआ तो कब होगा? बाय चांस अगर मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद साइडवेज होती है, लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है, तो यहाँ जाके हमारा व्यू बियरिश होगा। उससे पहले नहीं होने वाला। ठीक है? उससे पहले अगर व्यू बियरिश होगा, बाय चांस कल गैप अप ही नहीं खुलती, गैप डाउन खुल के नीचे-नीचे जा रही है, उसके बाद भी अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना 47,900, तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 47,700 एंड 47,500, ये वाले ज़ोन।
ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे जैसे ही बैंक निफ्टी मैंने बोला, सेम निफ्टी का भी, जैसे निफ्टी बोला सेम बैंक निफ्टी का भी होगा। 48,000 पे आपका 2,63,000 की पुट राइटिंग है। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 1,90,000 आज ही ऐड हुई है। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट 48,000 के ऊपर ही रहेगी। और 48,025 से लेके 48,000 जो जोन बनेगा, वो हमारा एक हीरो जीरो का जोन बन सकता है। देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट बाय चांस जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुंचती है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ से वापस मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। 48,500 या 48,350 का हाई लग सकता है। अगर यहाँ पे 48,100 की कॉल 30-40 रुपए की मिलती है, देयर आर हाई चांस कि वो आराम से 200 से लेके 300 रुपए तक, या फिर उससे भी ज्यादा 400 तक भी जा सकती है, अगर 48,500 का टारगेट हिट होता है तो। अब ये लेवल और ये सिनेरियो कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन में हो सकता है। अगर गैप अप लगेगा, देयर आर हाई चांस की मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर बाय चांस गैप डाउन लग के मार्केट 48,000 तक आती है और वहां से रॉकेट मूव देती है 48,500 की, कसम से कह रहा हूँ, 48,100 की चीज आपकी रॉकेट हो सकती है। देयर आर हाई चांस। सेल साइड का मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर कल कल कुछ भी होता है सेल साइड का, तो आपको टेलीग्राम पे जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।